जंगल में बारिशें हुए काफी समय हो गया था, जिसके कारण सारे जंगल से पानी तकरीबन खत्म हो गया था। अब पूरे जंगल में सिर्फ एक ही जगह बची थी, जो कि एक कुआं था, और वो कुआं कालू के घर के पास था। जैसे ही कालू ने देखा कि पूरे जंगल से पानी खत्म हो रहा है, तो उसने जल्दी से उस कुएं पर कब्जा कर लिया। अब वो उस कुएं का पानी सारे पक्षियों को बहुत महंगा करके बेचता था। कालू जी, आज पानी दे दें, कल से पक्का पूरे 20 मकई के दाने लाऊंगा। आज मैं जरा थका हुआ हूँ ना, इसलिए थोड़े दाने ला सका। अगली बार पक्का पूरे दूंगा। ना जी ना, मैंने पानी मुफ्त देने के लिए थोड़ी रखा है कि तुम जैसे गरीब पक्षियों को बांटता फिरूं मैं। जब पूरे दाने हुए तभी आना, तभी पानी मिलेगा। तभी वहाँ बबली भी कालू से पानी खरीदने के लिए आ गई थी, जो कि पूरे 20 मकई के दाने लाई हुई थी। ये लो कालू, 20 मकई के दाने हैं और मुझे पानी दे दो। ये देखो कबूतर, ऐसे लेते हैं पानी, और तुम मुंह उठाकर मुफ्त में ही पानी लेने आ गए थे। सीखो कुछ बबली से। क्या हुआ कबूतर भाई, क्या आपके पास पानी के लिए पूरे दाने नहीं हैं? जी बबली दीदी, आप समझाएं ना कालू को कि मैं पहले हमेशा पूरे दाने तो देता था। आज मैं बहुत थका था और प्यास भी बहुत लगी थी, इसीलिए ऐसे ही आ गया हूँ। आप इसे समझाएं ना कि ये मुझे थोड़ा सा पानी दे दे, वरना तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। बबली जानती थी कि कौवा जरा भी रहम नहीं करेगा। उसका सब कुछ तो भोजन और पैसा ही था। कालू, तुम कबूतर को पानी दे दो ना, इसके हिस्से के दाने मैं दे देती हूँ तुम्हें। और कुछ तुम भी जरा शर्म सीख लो। हम सब तुम्हारे कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब तो तुम्हें बस सिर्फ दानों की ही पड़ी रहती है। देखो बबली, दोस्ती के साथ व्यापार नहीं चलता है। बस मेरा तो भाई सीधा सा हिसाब है कि मुझे दाने देते जाओ और पानी लेते जाओ। कैसा व्यापार? हाँ, किसी कुएं पर कब्जा करके बाकी पक्षियों को पानी बेचना, ये कौन सा व्यापार है? मैं तुम दोनों की यहाँ बातें सुनने नहीं बैठा। अपना पानी लो और चलते बनो यहाँ से। कालू कबूतर को भी पानी दे देता है। बबली और कबूतर पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू तो मुफ्त के 20 दानों पर भी खुश नहीं था। नीलो, इस काम में तो बहुत ज्यादा फायदा है। हम कैसे पूरा दिन कुछ भी नहीं करते हैं और भोजन खुद चल चल के हमारे पास आ जाता है। और मजे की बात, ये कुआं भी हमारा नहीं है, हमने तो इस पर कब्जा किया हुआ है बस। बात तो सही कह रहे हो कालू तुम, हमारी तो मौजें लगी हुई हैं। सारा दिन पक्षी कैसे दाने इकट्ठे करते हैं और हम सारे उनसे ले लेते हैं। नीलो, गर्मी भी तो बहुत है ना, पानी तो सबने ही पीना है। हम क्यों ना पानी का रेट बढ़ा दें। हम अब से 20 मकई के दाने की बजाय 30 दाने लेंगे। पक्षी फिर भी पानी तो जरूर ही लेंगे, क्योंकि और कहीं पानी तो है ही नहीं। हाँ कालू, ये सही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पानी तो सब पिएंगे ही पिएंगे, क्योंकि दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। और फिर कालू अगले ही रोज पानी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पक्षी बेचारे मरते क्या ना करते, वो कालू से महंगे दामों पानी लेने पर मजबूर थे। जो भी कालू या नीलो को समझाने की कोशिश करता, वो दोनों आगे से लड़ पड़ते थे। वो तो अब किसी का भी ख्याल और लिहाज नहीं करते थे। और जब सारे पक्षी कालू और नीलो की मनमानी और जुल्म से बहुत ज्यादा तंग आ गए, तो सब ने मिलकर इसका कुछ उपाय करने का सोचा। मैंने सब पक्षियों को इसलिए इकट्ठा किया है कि मिलकर कालू के जुल्म का कोई हल निकालें और पानी का कोई बंदोबस्त करें, वरना कालू तो ऐसे ही मासूम पक्षियों को लूटता रहेगा। हाँ ना, कालू ने पानी 30 मकई के दानों का कर दिया है। अब हम जैसे गरीब पक्षी भला कहाँ जाएंगे? तुम सारे इस मसले का कोई उपाय सोचो प्लीज। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भाई, बारिशें भी तो कब से नहीं हुई, हर जगह पानी की कमी है। मैंने तो सुना है कि साथ वाले सारे जंगलों में पानी की समस्या चल रही है। तोते की बात सुनकर लोमड़ी फौरन से बोलती है, बारिश, इससे तो मेरे माइंड में एक जबरदस्त आइडिया आया है, जिससे हमारी समस्या भी हल हो जाएगी
और कालू की अक्ल भी ठिकाने लग जाएगी। और वो क्या है लोमड़ी बी, हमें भी बताएं। हम तो कब से कालू से जान छुड़वाने का सोच रहे हैं। आप कृपया करके हमें भी ये आइडिया बताएं। देखो, जंगल में कब से बारिशें नहीं हुई हैं और यही वजह है कालू हमें पानी बेचता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह जंगल में बारिश हो जाए तो हमें कालू से छुटकारा मिल सकता है। बात तो सही है, लेकिन हम बारिश कैसे करवाएंगे? अब तो गोलू बादल भी बहुत दूर गया होगा। हमारा दोस्त तो बस वही था ना। लेकिन मुझे पता है कि हमें क्या करना है। क्यों ना हम सब मिलकर बड़े जंगल में बड़े पेड़ जी के पास जाएं। सारे बादल उनका आदेश मानते हैं। अगर वो हमारी सहायता कर दें तो हमारे जंगल में बारिश हो सकती है। तो बस ठीक है, हमें उन बड़े पेड़ जी के पास जाना चाहिए और उन्हें अपनी समस्या बताएंगे तो वो जरूर हमारी सहायता करेंगे। वो सब मिलकर बड़े जंगल की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा उड़ने के बाद वो बड़े जंगल में पहुंच जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद उन्हें एक जगह एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसे वो देखकर ही समझ जाते हैं कि वो बड़े पेड़ जी हैं। सारे उनके पास पहुंच जाते हैं। अरे पक्षियों, खैर तो है, मेरे पास कैसे आना हुआ? लगता है बहुत दूर से आए हो। अपनी समस्या बताओ मुझे, मैं जरूर सहायता करूंगा। वो ना पेड़ जी, हमारे जंगल में काफी समय से बारिशें नहीं हुई हैं। और फिर बबली बड़े पेड़ जी को सारी बातें बता देती है कि कैसे काफी समय से बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से कालू उन्हें पानी बेचकर लूट रहा है। और अब हम उससे बहुत तंग आ गए हैं। तो ये समस्या है। मैंने बादल की ड्यूटी भी लगाई थी कि किसी भी जंगल में जीवों के लिए पानी कम नहीं होना चाहिए। चलो मैं दोबारा बुलाता हूँ बड़े बादल को। और फिर पेड़ सबसे बड़े बादल को बुलाते हैं। देखो बादल, इन पक्षियों के साथ इनके जंगल जाओ और काफी सारी बारिश बरसा कर आओ। इनके जंगल में तो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसा आपका हुक्म बड़े पेड़ जी, मैं अभी जाता हूँ। और फिर वो बादल बबली लोगों के साथ आ जाता है और उनके जंगल में काफी ज्यादा बारिश बरसाता है। इतनी ज्यादा बारिश से जंगल की सारी नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया। अब तो जंगल में जगह जगह बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था और किसी को भी कालू से पानी की खरीदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस सब से तो कालू रोने लग जाता है। ये क्या नीलो, इतनी ज्यादा बारिश हुई है, अब तो हर जगह पानी ही पानी होगा। कोई हमसे भला पानी क्यों लेगा? इसका मतलब है हमें मुफ्त के दाने भी नहीं मिलेंगे। अब क्या करेंगे हम? कालू, हमने तो कभी मेहनत से कुछ कमाकर खाया भी नहीं है। अब हम कैसे भोजन इकट्ठा करेंगे? ऐसा करते हैं, सारे पक्षियों से जाकर माफी मांग लेते हैं और जो दाने हमने उनसे लिए थे वो भी वापस कर देते हैं। शायद वो सब हमें माफ कर दें। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर कालू और नीलो सारे पक्षियों को उनके दाने वापस कर देते हैं और सबसे माफी मांग लेते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के मुश्किल समय में काम आना चाहिए और कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कालू आज सुबह ही सुबह सारे पक्षियों को तंग करने निकला हुआ था। जब से उसकी लोमड़ी से दोस्ती हुई थी वो बहुत खुश था, क्योंकि लोमड़ी तो मकारियों में कालू से भी दो हाथ आगे थी। वो दोनों मिलकर मासूम पक्षियों और जीवों को पागल बनाते थे। आज तोड़ने में इतना मजा आ रहा है। सही कहते थे मेरे पिता बड़े कालू जी कि बेटा, पेट भरा हो तो सभी सुहाना लगता है। कालू ऐसे ही मस्तियों में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे बबली दिखाई देती है, तो वो फौरन उसके पास पहुंच जाता है। अरे क्या हाल है बबली दीदी आपके? आपको जब भी देखो काम पर ही लगी रहती हो। कभी एंजॉय भी कर लिया करें। मुझे देखें, कितना चिल रहता हूँ मैं।
कालू भाई, मैं नहीं, सारे पक्षी ही मेहनत करते हैं, क्योंकि हम सब अपने काम खुद करते हैं। और एक आप हैं, आपने तो सारा दिन कुछ नहीं करना होता और बाकी सब पक्षियों से सब कुछ चुरा लेना होता है। बस बस, बातें ना सुनाओ मुझे। मैं तो सोचा मैं मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। सुना है वो पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सोचा तुम्हें भी बताऊं और साथ लेता चलूं, लेकिन तुम तो आगे से मुझे ही सुनाई जा रही हो। नहीं कालू भाई, आप ही जाएं, मैंने तो अपना घर बनाना है, फिर किसी और दिन चली जाऊंगी। वैसे भी बड़े पेड़ पर मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त रहते हैं, वो मेरे लिए आम रख लेंगे। ओके जी ओके, आप बनाओ, मैं तो चलता हूँ मीठे और पक्के आम खाने। कालू वहां से जंगल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ पड़ता है। वो पेड़ बहुत ही पुराना था और सभी पक्षी उस पर आम खाते थे। बड़े पेड़ जी नमस्ते, मैं आम खाने आया हूँ आपसे। मुझे पता चला था कि आम पककर बहुत ही मजे के हो गए हैं। हाँ जरूर खाओ, वैसे भी हर साल तुम और नीलो ही ज्यादा खाते हो, बाकी पक्षियों का तो बस नाम ही है। अच्छा सुनो कालू, मुझे एक काम है तुमसे। अगर तुम ये सूखी टहनी जो मेरे साथ लगी है इसको उतार दोगे तो मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। बड़े पेड़ जी, ये भी सही तरीका है वैसे आपका काम करवाने का। मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता हूँ। अगर आप अपने सारे के सारे आम मुझे दें तो मैं ये काम जरूर करूंगा, वरना चलता हूं मैं। कालू, तुम कई सालों से मेरे आम खा रहे हो, लेकिन मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा है? और आज तुम सब भूल के मेरे एक काम के लिए मेरे सारे आम मांग रहे हो? मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे मेरी उस्तानी लूमड़ी जी ने कहा है कभी भी किसी पक्षी का काम मुफ्त नहीं करना, और बगैर मतलब के तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैं तो चलता हूँ आपके 2-3 आम लेकर, बड़े पेड़ जी। कालू वहां से आम लेकर चला जाता है और पेड़ किसी और का इंतजार करने लग जाता है। कुछ समय के बाद डंकी वहां से गुजरता है तो पेड़ उसको भी यही कहता है। देखो डंकी, तुमने हमेशा मेरे पत्ते खाए हैं, कई बार आम भी खाए हैं। कृपया करके मेरी ये सूखी टहनी तो उतार दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत से पत्ते दूंगा। गधा तो फिर गधा ही होता है। गधा बोलता है, बड़े पेड़ जी, मैं तो मेला देखने साथ वाले जंगल जा रहा हूँ, वापसी पर आकर आपका ये काम जरूर करूंगा। ऐसे पेड़ के पास से बहुत से जानवर और पक्षी गुजरते हैं, लेकिन कोई भी पेड़ की सहायता नहीं करता। उस एक सूखी टहनी की वजह से पेड़ की बाकी टहनियां भी सूख सकती थी, लेकिन कोई भी उसके काम नहीं आया। ये जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं, हमेशा मेरे से आम खाए इन्होंने, और जब मेरी सहायता की बारी आई तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं भी अब इनको वो बात नहीं बताऊंगा, खुद ही भुगतेंगे ये सब। पेड़ ये बोलकर रोने लग जाता है। तभी वहां बबली भी आ जाती है, जो अपने घर के लिए तिनके ढूंढ रही थी। क्या हुआ है पेड़ भाई, आपको ऐसे क्यों रो रहे हैं? मैं क्या कोई सहायता कर सकती हूँ आपकी? बबली, मैं हमेशा सब पक्षियों का काम आया हूँ। सारे मुझसे ही आम खाते रहे हैं और सभी मुझसे किसी न किसी तरह फायदा तो जरूर ही उठाते हैं। लेकिन मैं कल से सबसे कह रहा हूँ कि मेरी ये सूखी टहनी हटा दो, मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा, मगर फिर भी मुझे कोई सहायता नहीं कर रहा। अरे पेड़ भाई, ये भी कोई काम हुआ भला? मैं अभी उसे हटा देती हूँ, मुझे बात जानने का कोई लालच नहीं है। बबली फौरन से उस सूखी टहनी को पेड़ से हटा देती है, जो उसे बहुत ही तकलीफ दे रही थी। टहनी के उतरते ही पेड़ को शांति मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुम वाकई बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं अब तुम्हें वो बात बताता हूँ जो सबको बताना चाहता था। मैं ये काम बात जानने के लिए नहीं किया पेड़ भाई, मुझसे तो बस आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी, मैंने बस इसीलिए सहायता की है। जानता हूँ हमेशा दूसरों के काम आती हो तुम। मैं बस इतना बताना था कि मेरे पास बड़े पेड़ जी का आदेश आया था कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज हवा चलेगी और बहुत ज्यादा बारिश भी होगी। इसीलिए चिड़िया,
तुम अपना घर मजबूत कर लो, मैं बाकियों को भी जरूर बताता, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। वो तो ठीक है पेड़ भाई, लेकिन मैं घर नहीं बना सकती। इतना जल्दी कैसे बनाऊंगी? मेरे तो बच्चे भी बहुत ही छोटे हैं। भला इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी मैं? अरे बबली, चिंता क्यों करती हो? देखो मेरे पर कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। अभी मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आम देता हूँ, तुम उसे खाली करके अंदर से घर बना लो। ऐसे बहुत जल्दी तुम्हारा घर भी तैयार हो जाएगा। पेड़ जल्दी से वहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा और प्यारा सा आम हाजिर कर देता है, जो दिखने में बहुत ही प्यारा था। चिड़िया उसे जल्दी से तैयार करती है और फिर अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लग जाती है। जैसे ही कालू और बाकी पक्षियों को पता चलता है कि उस पेड़ ने बबली को एक बहुत ही प्यारा घर बनाकर दिया है, वो बहुत ही हैरान रह जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद, जैसा कि पेड़ ने बताया था, बहुत तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिशें बहुत ही ज़्यादा तेज थीं। किसी भी पक्षी का घर पक्का नहीं था। सबसे ज़्यादा कच्चा घर तो कालू का ही था। कुछ ही देर में कालू का घर टूट जाता है और वो बारिश में भीगना शुरू हो जाता है। अगर मैंने उस दिन बड़े पेड़ की बात मानी होती तो मेरे पास भी मजबूत आम वाला घर होता, लेकिन अब तो लगता है बारिश में ही भीगना पड़ेगा। मैं आइंदा लोमड़ी की कोई बात नहीं मानूंगा। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी की भी सहायता अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं करनी चाहिए।